लीगल रिपोर्टिंग ही का मामला है जैसे, हम्म, तो लीगल रिपोर्टिंग का ही मामला है। लेकिन आजकल जैसे गिरावट हर क्षेत्र में है। एक एमबीए लड़का राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से एमबीए करता है, एक जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के किसी विश्वविद्यालय से करता है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से करता है और एक आईआईएम से करता है। तो आईआईएम को वाले को जहाँ लाखों करोड़ों का जो है वो क्या कहते हैं में नौकरी मिलती है, वहीं जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी वाला जो है 5,000 की नौकरी के लिए जो है मारा मारा फिरता है। यही एमबीए का हाल है, यही बीटेक का हाल है, यही एमटेक का हाल है, यही लगभग सारे टेक्निकल स्थितियों का हाल है। क्यों? क्योंकि कोर्स आपने शुरू कर दिया है और उसकी स्टैंडर्ड फैकल्टी आपके पास है नहीं। और ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आपके मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज, इन सबको लेटर हेड कॉलेज कहा जाता है, मतलब कि वो सर्टिफिकेट देने वाला कॉलेज। इसी इलाहाबाद में नहीं तो कम से कम आधे दर्जन से 1 दर्जन के बीच में लॉ कॉलेज खुल गया प्राइवेट सेक्टर में। और इस लॉ कॉलेज में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ एडमिशन लीजिए, एग्ज़ाम देने जाइए और डिग्री लेके अपने घर चले जाइए। ऐसा लड़का जब वहाँ से पढ़ के निकलेगा तो लॉ की डिग्री तो लॉ की डिग्री है, और उसके बाद वो बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराएगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है एक बार काउंसिल का एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम में भी तमाम हुक एंड प्रूफ है। उसको पास करके वकील बन गया, अब उसको आवे चाहे ना आवे। पत्रकारों की भी यही स्थिति है। पत्रकारों को 323 और 302 के में फ़र्क ही नहीं मालूम। पत्रकार इस बात से अनजान है कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे रखी है कि 7 साल से कम की सज़ा में गिरफ्तारी नहीं होगी। 7 साल या 7 साल से कम की सज़ा में। और अगर आप गिरफ्तारी करेंगे तो आपको कारण बताना पड़ेगा। उनको यही नहीं मालूम। उनको लगता है कि मामूली मारपीट हो गई, सर फूट गया, ये हो गया, तो इसी में जो है क्या कहते हैं उसको पकड़ करके अंदर होना चाहिए। जबकि वो जो है वो उस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं रहा। उसमें गिरफ्तारी अगर करेंगे तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इससे बचने के लिए पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती, डांट डपट के जो है छोड़ देती है। अधिकतम शांति भंग की आशंका में 107-17 में चालान करके एक जो है उससे उछल का भरवा लेती है। लेकिन वो 307 में जो है वो नहीं होता, क्योंकि 7 साल की सज़ा होती है। तो इस तरह जो है अज्ञानता है। और इसी तरह लॉ कॉलेज में अब जब वहाँ बिना फैकल्टी है डॉक्टर निकलेगा तो क्या जानेगा, आप बताइए। उसको पैरासीटामॉल और जो है क्या कहते हैं एंटीबायोटिक में क्या अंतर मालूम होगा। उसको पैरासीटामॉल की सही स्पेलिंग भी लिखनी आएगी कि नहीं, पता नहीं, आपको बता दें। इसी तरह लॉ है। अच्छा, लॉ में वकील साहब बन गए और ड्रेस पहन के आप अदालत में हैं, जो नया आदमी आया और आपसे भिड़ गया, आपने कहा हम चलो करा देते हैं, तो आपने लेके उसको जो है जो भी औने पौने में किया, तो आपने ना जो मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे उठाए, ना आपने उस तरह की प्रिंट लिखी, ना आपने वो पता चला अदालत में गया सबसरी निगाह में उड़ गया। तो ऐसा अगर लगातार होने लगा तो फिर जज साहब ने अगर ये टिप्पणी करते हैं कि बहुत ही घटिया स्टफ़ है, सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करता है कि लेटर हेड कॉलेजों को जो है वो पर अंकुश लगाया जाए। अब लेटर हेड कॉलेज, कोई भी लॉ कॉलेज बनता है तो बार काउंसिल उस प्रदेश का जब नो ऑब्जेक्शन देता है, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको परमिशन देता है, तब वो कॉलेज बनता है। तो भाई आप लेटर हेड कॉलेज को क्यों परमिशन दे रहे हैं? यहीं इलाहाबाद में तमाम लॉ एजेंसियां हैं, उनके यहाँ लेटर हेड कॉलेज वाले जानते हैं कि आज हमारे यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रतिनिधिमंडल आएगा इंक्वायरी करने, आप जो है पूरी लाइब्रेरी को किताब से सजा दीजिए, हम 5 लाख रुपये आपको देंगे और 3-4 दिन बाद अपनी पूरी किताब आप उठा ले जाइए। तो ऐसे तो लाइब्रेरी की वहाँ बनती है। फैकल्टी के नाम पर कोई फैकल्टी नहीं है। मान लिया आपने किसी वकील को भी वहाँ पढ़ाने के लिए रख लिया, तो वकील साहब इतना ही तेज़ होते पढ़ाने में, तो वो जो है फटीचर वकालत करते कि वो जो है क्या कहते हैं मतलब मुंसिफ से लेके जो है सिविल जज से लेके जो है हाई कोर्ट में हायर जुडिशियल सर्विस करके जज बन गए होते। यहीं हाई कोर्ट में इतने वकील हैं, कितने वकील हैं जिनका आप नाम जानते हैं आज की डेट में। हम लोग थे तो शेखर सरन मुल्ला चतुर्वेदी, ये क्राइम के 3 हैं। आज तो हम 3 तो क्राइम के भी वकीलों का नाम नहीं ले सकते कि कौन है। हाँ, वो चतुर्वेदी जी के पुत्र हैं, इमरान उल्ला एक नए क्राइम के वकील निकल रहे हैं, एक हैं। इस तरह एक राठौर साहब भी क्रिमिनल के अच्छे वकील होते हैं, एक बीवी गिरी अच्छे वकीलों में थे। लेकिन इस समय सब मीडियाकरों की जो है मतलब क्या कहते हैं धूम चल रही है, तो उसी में से जज भी लोग बन रहे हैं। तो जैसे है कि भाई बहुत घटिया टाइप के जो है वो क्या कहते हैं वकीलों का स्टफ आ गया, तो भाई साहब क्षमा करें,
जजों के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है।